मिया सीलेंस जंगल में जाना चाहती है जहाँ उसका हेयर पिन गिरा था। डियोन मिया के साथ जाना चाहता है ताकि लूलो कबीले के लोग मिया को नुकसान ना पहुँचाए। उसे याद आता है कि पिछली टाइमलाइन में कैसे उसका सामना डियोन से हुआ था। वह सोचती है शायद डियोन मुझसे मजाक कर रहा है। लुडविग चाहता है डियोन मिया का जनरल बने। पहले तो वह हैरान हो जाता है। लुडविग बोलता है मैं चाहता हूँ तुम राजकुमारी मिया की मदद करो क्योंकि तुम मिलिट्री के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हो। वो बोलता है मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन राजकुमारी मिया को हमारी फिक्र है इसलिए मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वह दोनों उसी रात सीलेंस जंगल में जाते हैं। वह दोनों जंगल के अंदर जा रहे होते हैं। डियोन सोचता है शायद राजकुमारी मिया को अंधेरे से डर लग रहा है। असलियत में मिया को अपने डरावने भविष्य से डर लग रहा है। वो उस जगह पहुंच चुके हैं जहाँ दोपहर में मिया का हेयर पिन गिरा था। उसे एहसास होता है कि शायद कोई उन पर नज़र रख रहा है। वो चौकन्ना हो जाता है। तभी लूलो कबीले के कुछ लोग उनके सामने आते हैं। वो लूलो कबीले का लीडर है। वो डियोन के कपड़े देखकर समझ जाता है कि वो एक गार्ड है। वो पूछता है क्या ये हेयर पिन तुम्हारा है और ये हेयर पिन तुम्हें कहाँ से मिला। वो उन पर हमला करने के लिए तैयार है। मिया घबराने लगती है। डियोन मिया को प्रोटेक्ट करना चाहता है। मिया सोचती है डियोन एक अच्छा इंसान है, लेकिन पिछले टाइमलाइन में वो मुझे मारना चाहता था, जबकि इस बार वो मुझे बचाना चाहता है। तभी डियोन बोलता है राजकुमारी मिया आपके पास ज़रूर कोई प्लान होगा ताकि हम लूलो कबीले के लोगों से अपनी जान बचा सके। वो मुस्कुराने लगता है क्योंकि उसकी मुस्कुराहट का मतलब है अगर आपके पास लूलो कबीले के लोगों से बचने का कोई प्लान नहीं है तब मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा। वो सोचती है क्या डियोन ईमानदार नहीं है, क्या वो मेरा दुश्मन है। लीडर मिया के जवाब का इंतज़ार कर रहा होता है। तभी लियोरा वहाँ आती है। वो उन्हें मिया के बारे में बताती है कि वो कौन है। लूलो कबीले के लोग जान चुके हैं कि मिया टियरमुन साम्राज्य की राजकुमारी है। लियोरा बोलती है मैं लूलो कबीले से हूँ और ये लूलो कबीले के लीडर है। लीडर बोलते हैं ये हेयर पिन मैंने अपने वाइफ को दिया था। मेरी वाइफ की मृत्यु के बाद ये हेयर पिन मेरी बेटी के पास गया। मिया उदास हो जाती है। जिसके बाद वो बोलती है ये हेयर पिन मुझे एक लड़के से मिला, शायद वो आपका पोता है, आपको उससे एक बार ज़रूर मिलना चाहिए। वो इस समय झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है। वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। लियोरा कहती है राजकुमारी मिया आप झूठ मत कहिए। डियोन बोलता है हमने सीलेंस जंगल से अपने सैनिकों को दूर रहने के लिए कहा है। हर कोई सोचता है कि शायद राजकुमारी मिया झूठ कह रही है क्योंकि उसने सीलेंस जंगल के पेड़ को लात मारी थी। लीडर मिया की बात को सच मानते हैं क्योंकि वो इस समय सिर्फ अपने एक गार्ड के साथ आई हुई है। लीडर बोलते हैं मेरी बेटी जानती थी कि मैं स्वभाव से ज़िद्दी हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि मेरी बेटी किसी दूसरे कबीले के लड़के के साथ शादी करे, इसलिए वो एक दिन बिना किसी से कहे घर छोड़कर भाग गई। तब से लेकर आज तक मुझे अपनी बेटी के बारे में कुछ नहीं पता लगा कि वो कहाँ पर है। वो सोचते हैं शायद राजकुमारी मिया चाहते हैं कि मैं ये गलती दोबारा ना दोहराऊं, मैं अपने पोते को अपने कबीले में शामिल करूं। वो इस समय बहुत ज़्यादा उदास है। डियोन सोचते हैं शायद राजकुमारी मिया लीडर के अतीत के बारे में जानती थी, लेकिन अब वो राजकुमारी मिया पर विश्वास करने लगा है। कुछ दिन के बाद मिया राजा से मिलने के लिए जाती है क्योंकि राजा ने उसे बुलाया है। वो बोलते योर मैजेस्टी, वो बोलते तुम मुझे पापा कहो, तुम मेरी बहुत प्यारी बेटी हो। वो राजा को पापा कहती है। वो बोलते हैं बर्मन ने मुझे बताया कि सीलेंस जंगल में तुम्हारे साथ क्या हुआ और उस पेड़ की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने तुम्हें गिरा दिया। अब मैं उस पेड़ को कटवाऊंगा, जिसके बाद मैं उस जंगल में आग लगाने का आदेश दूंगा। मिया बोलती है आप ऐसा कुछ मत करिए क्योंकि इसमें गलती मेरी ही है। मैं गलती से गिर गई थी और अब मैं चाहती हूँ कि मैं सीलेंस जंगल को अपने इलाके में शामिल करूँ। लुडविग सोचते अगर राजकुमारी मिया ऐसा करेगी तब बर्मन उनसे ज़रूर नफरत करने लगेगा, लेकिन बर्मन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि राजा सीलेंस जंगल में एक पैलेस मिया के लिए बनवाना चाहते हैं। वो बर्मन को मिया के लिए पैलेस बनाने का आदेश देते हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश है। लोगों की नज़रों में मिया एक अच्छे इंसान बन चुकी है। कुछ दिन के बाद मिया अपने पैलेस में होती है। तभी एनी एक पत्र लेकर आती है। वो बोलती है क्या ये पत्र एबल का है, क्योंकि एबल ने बहुत दिन से उसे एक भी पत्र नहीं भेजा है। वो बोलते हैं ये पत्र टियोना का है। जिसके बाद मिया टियोना के पत्र को पढ़ती है। वो एनी को बताते हैं कि उस पत्र में टियोना ने अपने छोटे भाई के बारे में लिखा है। जिसके बाद हम देखते हैं पिछले टाइम लाइन में
टियोना के छोटे भाई की मदद रफीना ने की थी। उसने रफीना की बहुत मदद की थी। उसने पेड़ पौधों से गेहूं का आविष्कार भी कर लिया था। उसी समय हम टियोना के पिता को देखते हैं। वो चाहते हैं कि उनका छोटा बेटा एकेडमी में पढ़े, लेकिन वो एक गरीब नॉवेल है, इसलिए वो अपने बेटे को एक अच्छे एकेडमी में नहीं पढ़ा सकते हैं। कुछ दिन के बाद मिया टियोना के घर जो आती है, वो एक लड़के को देखती है जो पेड़ पौधों को ध्यान से देख रहा होता है। वो एक फूल का नाम बताती है। वो मिया से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। तभी यानी राजकुमारी मिया कहती है। वो उसका नाम सुनकर समझ जाता है कि वो एक राजकुमारी है, कि वो वही राजकुमारी है जिसका टियोना और उसके पिता इंतज़ार कर रहे हैं। जिसके बाद हम कुछ समय पहले देखते हैं मिया दूर से एक लड़के को देख रही होती है जिसे पेड़ पौधे से बहुत ज़्यादा प्यार है। वो उसे देखकर समझ जाती कि वो लड़का ज़रूर टियोना का छोटा भाई है। वो बोलती है, मैं एक स्कूल खोलना चाहती हूँ जिसमें सिर्फ गरीब परिवार के बच्चे पढ़ सकेंगे। उन्हें स्कूल का खर्च नहीं देना होगा और इससे हम पलायन को रोक सकते हैं। वो ये सब शेड्यूल के लिए कर रही होती है। वो ये भी बोलती है, हमें गेहूं का स्टॉक इकट्ठा करना होगा क्योंकि हमें नहीं पता कि इस साम्राज्य में कब भुखमरी पड़ने लगेगी। वो मिया की बातों को सुनकर हैरान है क्योंकि मिया एक बहुत अच्छा काम कर रही है। उनकी आंखों में आंसू हो जाते हैं क्योंकि वो सोचने लगते हैं कि शायद राजकुमारी मिया एक अच्छे इंसान है जो उन जैसे गरीबों की बहुत ज़्यादा फिक्र करती है। कुछ दिन के बाद मिया अपनी डायरी पढ़ रही होती है, लेकिन डायरी धीरे धीरे रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है, जिसका मतलब है कि अब भविष्य में मिया के डरावने भविष्य को टाला जा सकता है। वो बहुत ज़्यादा खुश है। जिसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो टियरमुन साम्राज्य को बर्बाद करना चाहते हैं। वो मिया और लुडविग से बिल्कुल खुश नहीं है क्योंकि मिया इस साम्राज्य में बहुत अच्छा काम कर रही है, जिससे अब लोग मिया को पसंद करने लगे हैं।